पराये मर्द या स्त्री से संबंध बनाने पर क्या सजा मिलती है? मृत्यु जीवन का एक कटु सत्य है। एक न एक दिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अंत होना निश्चित है। जीवन भर अगर व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो मरने के बाद उसकी आत्मा स्वर्ग जाती है। वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें नरक में दंड भोगना पड़ता है। चलिए जानते हैं कि जो व्यक्ति पराये मर्द या स्त्री संग संबंध बनाते हैं मरने के बाद उनके साथ क्या होता है। प्रेम को संसार में ईश्वर का रूप कहा गया है, लेकिन प्रेम अगर मर्यादा और नीतियों को ताक पर रखकर काम भावना में बदल जाए तो इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। इस पाप की ऐसी सजा है जिसे जानेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। हमारे गृहस्थ जीवन के बारे में भारतीय प्राचीन ग्रंथों में बहुत से सुझाव दिखाए गए हैं। हर काम को करने के नतीजों के बारे में बताया गया है, फिर वो चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे। अच्छे कर्मों का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है, वहीं बुरे कर्मों का नतीजा बुरा ही होता है। शास्त्रों के अनुसार किसी पराई स्त्री के साथ संभोग करना पाप माना जाता है और ऐसे इंसान को सीधे नर्क में ही जाना पड़ता है। वहीं किसी स्त्री के ऊपर बुरी नजर रखने वाले, किसी पराई स्त्री के साथ संभोग का सोचने वाले लोगों को भी नर्क में ही जगह दी जाती है। इसलिए ऐसा करने से पहले कई बार सोचें और विचार जरूर कर लेना चाहिए। पराई स्त्री या मर्द से संबंध रखने वालों के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग जाएगी या फिर नरक, यह उसके द्वारा किए गए कर्मों पर ही निर्भर होता है। जहाँ स्वर्ग में देवी देवताओं का वास है, वहीं नरक में यमदूत होते हैं जो कि व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से दंड देते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति मर्यादा की रेखा पार करके पर स्त्री अथवा पर पुरुष के साथ संबंध बनाता है उसके लिए यमराज ने बड़ा ही कठोर दंड निर्धारित किया है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन साथी को छोड़कर किसी और औरत या आदमी से संबंध यानी कि संभोग करता है तो वो मरने के बाद रौरव नर्क में जाता है, जहाँ यमदूत उसे गर्म लोहे की स्त्री व आदमी से आलिंगन करवाते हैं, जो कि कुछ देर का नहीं बल्कि लंबे समय के लिए होता है। इससे जीवात्मा का शरीर जल जाता है। जीवात्मा उसी क्षण को याद करके रोता है जब उसने अवैध संबंध बनाया था। इससे भी यमराज के दूतों का हृदय नहीं पिघलता है और बार बार दहकते लौह स्तंभ का आलिंगन करवाता है। अब हम जानते हैं कि रौरव नर्क क्या है। गरुड़ पुराण में कुल 36 तरह के नरकों का उल्लेख है, जिसमें कि व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से उसे दंड दिया जाता है। रौरव नरक भी नरक का एक प्रकार है, जहाँ पर वो लोग जाते हैं जो कि झूठ बोलते हैं। जो व्यक्ति काम भावना के वशीभूत होकर गुरु पत्नी से संबंध जोड़ता है उसके परलोक में उसके सिर पर योनि का चिन्ह बना दिया जाएगा। ये चिन्ह अगले जन्म में व्यक्ति के सिर पर नजर आएगा। पराई स्त्री से संभोग को लेकर मनुस्मृति में लिखा गया है कि मानव को संयमित रहना चाहिए और पराई औरतों से शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। शास्त्रों के जानकारों की माने तो पुरुष काम वासना से वशीभूत होकर भी स्त्री से संबंध बनाता है। गरुड़ पुराण में पर स्त्री व पर पुरुष से शारीरिक संबंधों को लेकर अलग अलग व्याख्या करी गई है। इसमें कुंवारी या फिर कम उम्र की कन्या से संबंध स्थापित करने की सजा भी बताई गई है। साथ ही जो स्त्री अपने पति परमेश्वर को छोड़कर अन्य किसी भी पुरुष से इस तरह के संबंध बनाती है तो उसे यमलोक में आग में धधकते लोहे से चिपका दिया जाता है। इस सजा की अवधि उस इंसान के कर्म के अनुसार ही होती है। साथ ही पाप की सजा पूरी होने पर उस स्त्री को चमगादड़, दो महासांप या फिर चिपकली के रूप में जन्म देना पड़ता है। जो पुरुष अपने गोत्र की कन्या या महिला से काम संबंध बनाता है उसे यमलोक की यातनाओं के बाद लकड़बग्घा या फिर शाही के रूप में अगला जन्म लेना पड़ता है। कम उम्र की लड़की व कुंवारी युवती से शारीरिक संबंध बनाने वालों को घोर यातनाएं सहने के बाद अजगर बनाया जाता है, जो कि अपने अगले जन्म में भी पिछले कर्म फल ही भोगता है। जिनके कर्म फल के बारे में बताया गया है कि ऐसे पुरुष व स्त्री को अधिक वर्षों तक नर्क के दुखों को सहन करने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेना पड़ता है। वहीं दोस्त से विश्वासघात करके मित्र पत्नी से संभोग करने वाले को कई वर्षों तक यमराज गधा की योनि में रखते हैं। कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध की सजा गरुड़ पुराण में बताई गई है कि जो स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों से संबंध स्थापित करती है उन्हें यमलोक में दहकते लोहे का आलिंगन करवाया जाता है। जो व्यक्ति दूसरों के धन, स्त्री और पुत्र का अपहरण करता है उस दुरात्मा को तामस्त नामक नरक में यातना भोगनी पड़ती है। इसमें यमदूत उसे अनेक प्रकार के दंड देते हैं। उन्हें गरुड़ पुराण के अनुसार घोड़ों के द्वारा चलाए जाने वाले हथियार गदा से कुचला दिया जाता है। एक समझदार व्यक्ति को ऐसे चक्कर में कभी भी फंसना नहीं चाहिए, जहाँ पर 5 मिनट के मजे के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी ही खराब कर ले, यहाँ तक कि मरने के बाद भी इसका पाप भोगना पड़ता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक गांव में बड़ा ही धनवान सेठ रहता था। इस शख्स के घर पर काम करने वाली बाई काफी खूबसूरत थी। धनवान आदमी ने उस महिला को पैसे का लालच देकर अपने जाल में फंसा लिया और दोनों ने अपनी मर्यादाओं को तोड़ दिया। धीरे धीरे ये बात उस महिला के पति के कानों तक भी पहुंची तो उसने राजा को इस बारे में फरियाद किया। राजा ने उस महिला और धनी शख्स को अपने दरबार में बुलाया। दोनों ने अपने पाप को कबूल कर लिया
और उन्हें सजा के तौर पर गांव छोड़ने का आदेश दे दिया गया। वासना के कारण हंसते खेलते परिवार उजड़ गए। इसीलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि हर दम सोच विचार से ही कार्य करना चाहिए। कई पुरुष या स्त्रियां सही गलत को ना देखते हुए पराई स्त्री या पुरुष से संबंध बना लेते हैं। ये उस व्यक्ति के साथ धोखा है जिससे आपने 7 फेरे लेकर 7 वचन पढ़े हैं। निश्चित ही आपको इसकी सजा उस वक्त भले ही ना मिले, लेकिन काल पुरुष सब देख रहा है और वो न्याय भी करेगा। धर्म ग्रंथों में ऐसा महापाप माना गया है। ग्रंथों के अनुसार इस पाप का प्रायश्चित किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है। ऐसे काम करने वालों को इसके परिणाम झेलने ही पड़ते हैं। ऐसा काम करना ही क्यों जब हम सभी को ये पता है कि हम शादीशुदा हैं या फिर एक दिन हम सबकी शादी होनी ही है। फिर भी मोह में फंसकर यहाँ वहाँ मुंह मारने से अच्छा अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए।